पलवल में अब डीएपी खाद के बाद यूरिया खाद को लेकर काफी मारामारी है। किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगकर निर्धारित रेट से महंगा खाद बेचा जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बिना जरूरत की दवाइयां भी खरीदनी पड़ रही हैं। यह कहना है किसानों का, जबकि कृषि विभाग के अधिकारी खाद की पर्याप्त आपूर्ति बताते हुए खाद डीलर द्वारा ज्यादा पैसे ले जाने को भी न्याय संगत बता रहे हैं। यूरिया खाद के 45 किलोग्राम के कट्टे पर 266.50 पैसे प्रति बैग एमआरपी दिया हुआ है लेकिन विक्रेता किसानों को 280 की दर से किसानों को बेच रहे हैं। पलवल ओल्ड जीटी रोड स्थित बाल भवन के सामने स्वास्तिक इंटरप्राइजेज के नाम से खाद और बीज की दुकान है, जिस पर किसानों की काफी लंबी लाइन लगी हुई है। किसान डीलर से यूरिया खाद लेकर ट्रैक्टर और ऑटो से लेकर जा रहे, यहाँ तक कि सब ठीक लगता है, लेकिन किसानों से बात करने पर मालूम हुआ कि किसानों को खाद का कट्टा निर्धारित रेट से महंगा दिया जा रहा है। डीलर से उनसे प्रति कट्टा 13.50 पैसे अधिक रेट लेकर 280 रुपए की दर से खाद बेचा जा रहा है। क्या नाम आपका? काम कौन सा है आपका? कॉफी घेरा। ये खाद के बारे में क्या कहना है आपका? सर ब्लैक में बेच रहे हैं, जबरदस्ती दवाई दे रहे हैं। कितने का मिल रहा है कट्टा? कट्टा 280 का दे रहे हैं। और सरकार का रेट कितना है वैसे? 270। 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। हाँ जी। और दवाई का क्या है? दवाई जो मन में आती है वो दवाई देते हैं। जबरदस्ती बिना जरूरत के? बिना जरूरत। फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई कुछ नहीं कहता इनसे। कोई कुछ नहीं कहता? कोई परवाही नहीं है प्रशासन को, तो वो इनसे कुछ बोले। कोई बिल वगैरह दे रहे हैं साथ में? ये कोई बिल नहीं है, पर्ची काट के दे देते, इतना नंबर है भाई तेरा, ले जाके सादा कागज पर लिख के दे रहे हैं। पर्ची अभी वापस ले लेते। क्या नाम आपका? जयप्रकाश। काम कौन सा आपका? फुलवाड़ी से। खाद लेने के लिए आए हैं? खाद लेने आए। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत एक तो ये लाइन वगैरह की आ रही है सर, काफ़ी शॉर्ट रेंज हो रहा है खाद का। दूसरी बात एमआरपी 266.50 पर बैग है, और अभी मैंने देखा नहीं है, भैया बता रहे साथ वाले, वो कह रहे हैं 280 रुपये के समथिंग पर बैग को दे रही है, तो कॉस्ट भी इसकी महंगी है। सरकार की दो शॉप है यहाँ पे, इफको और किरको वाला। वहाँ पे बंद है, बल्कि क्लोज है, वो वहाँ से हो गया। दोनों ही बंद है? हाँ, एक पे तो बट के गाड़ी दे के, और बाकी फिर कह दिए शॉर्ट हो गया था, ना कोई टाइमिंग है, दोनों वो बंद है। आपका काम कौन सा है? गाड़ी को। यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? आज के लिए बैठे। क्या दिक्कत आ रही है? आज मिल तो गया 3 कट्टे लिए। जरूरत कितने की थी? जरूरत तो 3 की थी। सही रेट मिला है? 280 का 10 रुपये फालतू मिला। 10 रुपये फालतू ले रहे हैं? क्या बात कह करके ले रहे हैं 10 रुपये? ये पता नहीं कि ये करे 280 का, ये लेना ले। वैसे आसानी से मिल गया? आसानी से काम मिल गया। पर्ची कटवाई है, दवाई होती है साथ में। दवाई कितने की होती है? दवाई तो 4 रुपये की है, 350 की है। और दवाई काम की है या बिना काम की है? पता नहीं, तो ये कह रहे फटाव करेगी और काम किया, पता नहीं क्या है। काम फटाव के लिए दिए 400 रुपये किलो, ये कह रहे फटाव करेगी, पता नहीं करेगी नहीं करेगी। स्वास्तिक इंटरप्राइजेज के डीलर राधा देवी से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम किसी भी किसान को दवाई जबरदस्ती नहीं बेच रहे। उनके पास विकल्प है, वह जैविक खाद ले लें, जैविक दवाइयाँ ले, या फिर जिंक या सल्फर कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें भी दवाइयाँ इत्यादि बेचने की मजबूरी है, क्योंकि कंपनी ने हमें बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयाँ भेजी हुई हैं। यदि हम दवाइयाँ नहीं लेते तो हमें खाद भी नहीं मिलता। वहीं उन्होंने खाद की निर्धारित कीमत से ज़्यादा कीमत लेने पर अपने आप को यह कहते हुए न्याय संगत बताया कि हम खुला 280 रुपये का कट्टा बेच रहे हैं, क्योंकि हमें लेबर चार्ज काफ़ी महंगा पड़ रहा है। कब आया था आपके पास में खाद? खाद कब आया था आपके पास में? और तो
मेरी वीडियो बना के अच्छा यहाँ पे अखबार में छापा हो गया। हाँ। अच्छा ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप दवाई जबरदस्ती दे रहे हैं। देखो बेटा, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही। इसको चाहिए अपने किला के हिसाब से दवाई लो, जैविक लो, जीवन लो, सब करो। आप देखो, आप तो चलो उसमें छापोगे, ये पेटी दवाई लग रही है। जब कंपनी ने भेजी है तो इनको नहीं भेजूंगी मैं। इसी कंपनी ने भेजी है, सरकारी कंपनियों ने। और क्या, सरकारी कंपनियों ने। सरकारी कंपनी, सरकारी तो सरकार जाने, पर हम तो प्राइवेट दुकान है, सरकारी नहीं है। अच्छा एक कट्टे पे लिखा हुआ है 266.50 रुपए, आप यहाँ 280 रुपए ले इस रहे बात की मत कहो, इस कीमत पूछो तुम। हैं। आप जैसे दवाई भी गैल बिक रही है। 20 रुपया 30 रुपया लेबर लगी है, वो कौन देगा? अच्छा लेबर चार्ज के रूप में सारा कुछ है उसमें, सारा कुछ है उसमें। ऐसे हम कोई कितना मचा रहे, हम तो कह के खुला दे रहे हैं 280 का। 300 को बना दे रही हूँ, 400 को बना दे रही मैं। जो मेरा रेट है वही वहीं खाद की स्थिति और किसानों को जबरन दवाई बेचने तथा महंगे मूल्य पर दिए जाने पर जब हमने कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह से बात की तो उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि यदि कोई किसान उन्हें लिखित शिकायत देता है तो हम उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक हम 29 लाइसेंस रद्द कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोडिंग अनलोडिंग का 20 से 30 रुपये लेबर का चार्ज देना पड़ता है। लेबर का यह खर्चा निकालने के लिए ज़्यादा कीमत पर खाद बेचना पड़ता है, नहीं तो उन्हें अपने पास से देना पड़ता है। हाँ, यदि किसान चाहे तो अपने आप लोडिंग व अनलोडिंग कराना चाहे तो उसे निर्धारित रेट पर आज मिल सकता है, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं होने के कारण ज़्यादा कीमत ली जाती है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई नया नहीं है, जब से हमने कृषि विभाग में नौकरी करनी शुरू की है तब से यह काम चलता आ रहा है। एसटी साहब, जिले में यूरिया खाद की क्या स्थिति है? जिले में यूरिया खाद की जो अपना रबी सीजन है, अभी तक लगभग 25,500 MT यूरिया हमारे जिले में आ चुका है, जो हमने कोऑपरेटिव के माध्यम से, प्राइवेट के माध्यम से और दूसरी जो सहकारी समिति वगैरह है इनके माध्यम से किसानों को वितरित किया जाता है। तो इसमें से खपत कितना हो चुका है? खपत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 25,000 में से 2,000 MT अभी 2 से 3,000 MT जो अभी कल रैक आए हैं उनसे अवेलेबिलिटी है, बाकी पीछे का सभी किसानों को वितरित हो चुका है। और रिक्वायरमेंट कितनी और है? रिक्वायरमेंट हमारी वैसे जनरली तो 40,000 के MT से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि कुछ किसान भाई 2 की बजाय 3 भी डालते हैं, तो हम लोग गाँव में जाकर उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई एक्सेस यूरिया मत गिरे, ये कोई फायदा नहीं करता, आपकी जितनी खेत की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही यूरिया डालें। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन समस्या है कि कुछ दुकानदार यूरिया की जो MRP है उससे कुछ ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जहां तक यूरिया के MRP की बात है वो एक बैग पे डिफाइंड होती है, 267 रुपये है वो, और उसके अलावा जो एक लेबर का लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज है वो, क्योंकि या तो फार्मर अपने लेवल पे स्वयं कर ले या फिर क्योंकि दुकानदार भी अपने लेबर से ही कराते हैं, और लेबर भी एक मजदूर है, उसका भी बेचारे का रोजगार होता है, तो उसके लिए वो 2, 4, 5 रुपए जो लेता है वो है उसके। यहाँ आज शिकायत मिली थी एक दुकानदार 280 रुपये फिक्स करके जिन्होंने बेचना शुरू किया, बेच ही रहे हैं 280 रुपये में। हमारे पास विभाग के पास अगर किसी भी तरह की इवन ओवर रेट की या अथवा टैगिंग की भी जो जबरदस्ती किसी के साथ कर रहा है किसान, कोई दवाई वगैरह कुछ दूसरे इनपुट दे रहा है, तो उसकी जो भी शिकायत मिलती है हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं। और इसी कड़ी में हमने लगभग 29 अपने रिटेल डीलरों के और जो खाद्य विक्रेताओं के उनके लाइसेंस भी सस्पेंड करे हैं, और जिन पे आगे भी फिर अगर कोई इस तरह की शिकायत मिलेगी तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, MRP तो MRP है, MRP फिक्स है, उससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता। और आप बचाव कर रहे हैं एक तरह से कि लेबर चार्जेस एक्चुअली क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं या कोई भी है, सब रैक के हिसाब से उन्हें रैक पे दे देती है, और वो लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा फार्मर के ऊपर तो साथ इंक्लूड होता है। MRP में सब कुछ इंक्लूड होता है, प्रॉफिट भी, खर्चा भी, लोडिंग अनलोडिंग भी। MRP से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, ये एक अपराध है MRP। देखो, अपराध आपकी बात जायज है, अब वो या तो फार्मर अपने आप उठा ले वहां से, क्योंकि दुकानदार अपने कंधे पे या सिर पे रख के तो देगा नहीं, जो उसकी जो ट्रॉली में किसान की में डालनी है करनी है वो अपने कंधे पे नहीं देगा, फार्मर अपने लेवल पे उठा ले तो उस पर कोई लेबर चार्जेस नहीं है। ये जो एक जनरल ट्रेंड है, आज से नहीं है, ये जब से हम लोग नौकरी हैं तब से ही देख रहे हैं, ये एक जनरल सही ट्रेंड।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।